Very good morning, children. It's me, Roshan sir, your English teacher, and today I'm going to teach you a new poem, and that is The Wonderful Words, written by Mary O'Neill. Okay, she is a foreign writer, and she has contributed a lot in the field of literature, in the field of English literature. Okay, so she is very popular, and you have to learn, you have to remember the name of the writer also. Okay, I have already told you the writer name, and the title name is most important in poem. Okay, so let's begin the poem The Wonderful Words. Uh, about words. Okay, about words. Let's begin. Imagine a world without language. All human speaks at least one language. Okay, just imagine, children, द वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। एक ऐसे वर्ल्ड की आप इमेजिनेशन करो जिसमें लैंग्वेज नहीं है ना। ऑल ह्यूमन्स स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। द वर्ड वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थाट्स। रीड द फॉलोइंग पोएम्स ऑन वर्ड्स। सो यहाँ पे पोइटिस जो है मैरी मैम जो है वो आपसे शेयर कर रही है कि आप एक ऐसे वर्ल्ड की इमेजिनेशन करो जिसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, जिसमें कोई वर्ड्स नहीं है, और आप अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को, आप अपने आइडियाज़ को कैसे शेयर करोगे लोगों के साथ। सो इट वुड बी अप्रोप्रिएट, इट वुड बी वेरी स्ट्रेंज फॉर अस, यू नो दैट, है ना, बहुत ही स्ट्रेंज होगा। सो लेट्स सी। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। ओके, थॉट मीन्स क्या होता है? विचार, है ना। ओके, नाउ इट इज़ मोर clear. Let's see. Never let a thought shrivel and die, है ना। Thought means होता है विचार। For want of way to say it. Say means कहना, है ना। Way means तरीका, method, है ना। तो कभी भी अपने किसी थॉट को श्रिवल और डाई मत होने दो, है ना। श्रिवल और डाई मत होना मतलब, डाई मतलब ख़त्म ना होने दो, है ना। कोई भी थॉट जो आपके माइंड में आता है उसको कभी भी ख़त्म ना होने दो। फॉर वॉन्ट ऑफ वे टू से इट, जस्ट इसलिए कि आपको उसको सही कहने का आपको तरीका नहीं मालूम, है ना। आपको अपने थॉट को कभी भी नहीं मारना चाहिए, सिर्फ जस्ट इसलिए कि आपको एक एप्रोप्रिएट वे नहीं मालूम उसको कहने का। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। अगर हम एक लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश की, है ना, वर्ड्स जो है वो एक लैंग्वेज का यूनिट है ना। वर्ड्स ही आपस में जुड़ कर एक सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस के थ्रू ही हम अपनी बातों को रखते हैं। तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि वंडरफुल आपके लिए हो सकता है ना, और इंग्लिश वंडरफुल गेम है भी। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और इस लैंग्वेज को ईज़िली जो है आप लोग जो है प्ले कर सकते हो। इट मीन्स आप इसको कह सकते हो, बोल सकते हो। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड। तो इंग्लिश कहने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो जस्ट क्या है? मैच द वर्ड्स, है ना। जो वर्ड्स है उसको मैच करना आना चाहिए, है ना। टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड, है ना। जो आपके माइंड में जो ब्राइट थॉट है, थॉट मीन्स विचार, है ना। जो आपके विचार होंगे उसके ही अकॉर्डिंग आपके वर्ड होंगे। तो अपने थॉट को कहने का एक सटीक और मैचिंग किया हुआ वर्ड्स का लिस्ट आपके पास होना चाहिए अगर आप कुछ कहना चाहते हो, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। और जब वो बाहर आए तो वो जो थॉट है वो क्लियर और ट्रू लगे सामने वाले को। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, है ना, और वो बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा सुनने में लगे। मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सेड। तो आप अपने थॉट को वर्ड्स के थ्रू कहना, वर्ड्स को मैच करके कहना आप सीखो, ठीक है। और इसलिए भी सीखो क्योंकि बहुत ही लवलीस्ट थिंग, बहुत सारे थॉट, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे बिलीव्स जो लोग इमेजिन करते हैं
वो हैव नेवर येट बीन सेड, वो अभी तक कहा ही नहीं गया। तो आप वो ऐसे पर्सन हो सकते हो जो उस नॉवल थॉट को लोगों से शेयर कर सकते हो जो अभी तक कहा ही नहीं गया। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। थॉट जो है उसका फूड और ड्रेस दोनों जो है वो वर्ड्स है। आपका थॉट जो है वो दोनों जो है वर्ड से ही बनता है। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। ये जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स, ये वर्ड्स ही किसी भी थॉट का बॉडी और गति है। इट मीन्स स्विंग मीन्स मोशन, गति, है ना। तो किसी भी थॉट को फूड, ड्रेस देने का काम जो है वो वर्ड्स का है, और वर्ड्स ही बॉडी और जो गति है, मोशन जो है, वो भी थॉट को देती है। तो वर्ड कितना इम्पॉर्टेंट है देखो। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, है ना। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सब ब्यूटीफुल थिंग्स को सुनना चाहते हैं, ब्यूटीफुल थॉट जो है वो सुनना चाहते हैं, सबसे फ्रेश थॉट जो है वो सुनना चाहते हैं, है ना। ये उनकी डिज़ायर है। लॉन्गिंग मीन्स डिज़ायर, ये इच्छा है कि वो अच्छा सुने। हर कोई चाहता है कि वो अच्छा सुनना चाहता है ना। और कोई जो दूसरा पर्सन उससे कुछ कह रहा है वो अच्छा बोले, ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन होता है। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। लेकिन इसके बावजूद जो है वर्ड्स को जो है वो अपने विचारों में जो है उसको एक फ्रीडम मिलनी चाहिए, है ना। एक फ्रीडम होनी चाहिए। एक फ्रीडम के साथ ही हम अपने अच्छे विचारों को जो है रख सकते हैं। इसको प्रिजन, एक प्रिजन मीन्स क्या होता है, जेल, है ना। अपने वर्ड्स को, अपने थॉट को किसी प्रिजन में क्लोज बंद करके ना रखो, इसको जो है वो बाहर आने दो, है ना। आपका जो माइंड है, मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। हो सकता है कि जो विचार, जो थॉट अपने माइंड में, अपने ब्रेन में आपने रखा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो लोगों के लिए, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो, और सिर्फ आप इसलिए उस थॉट को अपने प्रिजन में कैद करके रखे हो कि आपके पास सटीक वर्ड नहीं है उसको कहने के लिए। तो इसको जो है वो फ्री कर दो, है ना। और डेफिनेटली जो मार्वलस थॉट है ना, एक वो थॉट जो अभी तक लोगों ने नहीं सुना है, वो उसके लोगों के सामने आप रख पाओगे, है ना। सो दिस वाज योर पोएम स्टूडेंट। मैरी ओनील मैम ने इसे लिखा है, मैंने आपको बताया। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग नए यूनिट का जो है वो चैप्टर देखेंगे, है ना। इसमें देखो ये एक्सरसाइज भी है, ये आपको करना है, ये वाला पार्ट आपका एक्सरसाइज का पार्ट है, ठीक है। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें फर्स्ट और सेकंड में देखो 4 और 4 दिए हुए हैं, तो मैं आपको आंसर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आप मैच कर लोगे और आप उसमें लिख लोगे, है ना। कुछ एक चीज़ इसमें मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय।